हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछे वेद पुराण। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर गुरु बिना माला फेरना है, पूजा पाठ करना है और दान देना है, ये सब व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि अगर गुरु के बिना ये सब कुछ करोगे तो ये सब बेकार है और बेकार ये चला जाएगा। वो चाहे वेद पुराणों में लिखा हो, देख लो। अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना जो कोई भी कार्य करना है उचित नहीं होता है। इसलिए जब दान ये सब कुछ काम करना है तो पहले सतगुरु से पूछ लो, गुरु से पूछ लो, तब ये कार्य करो। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। क्यों नृप नारी निंदिए, पनिहारी को मान, वह मांग सवारे पीयू हित, नित वह सुमिरे राम। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर राजाओं और महाराजाओं की रानी की क्यों निंदा होती है और हरि भगवान का भजन करने वाले की प्रशंसा क्यों होती है, जरा इस पर विचार करो, विचार कीजिए। अगर रानी तू अपने पति राजा को प्रसन्न करने के लिए नित्य श्रृंगार करके अपनी मांग सजाती है और संवारती है, जबकि हर भक्त जो भजन करते, हर भक्त घर घट व्यापी प्रभु राम नाम के सिमरन करते, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं होती है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। साधु दर्शन महाफल, कोट यज्ञ फल ले, एक मंदिर को का पड़े, नगर शुद्ध कर ले। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर साधु संतों का दर्शन करने से महान फलदायी होता है और इससे करोड़ों यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर संतों का दर्शन करने से, उनके दर्शन के प्रभाव से एक मंदिर नहीं बल्कि पूरा नगर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और संतों के ज्ञान रूपी अमृत से अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। बैरागी बिरकत भला, गिर ही चित उदार, दो चूकी खाली पड़े, ताको वार न पार। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अगर साधु को बैरागी और संसारी माया से विरक्त होना चाहिए और अगर ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे प्राणी को उदार चित वाला होना चाहिए और यदि ये अपने अपने गुणों से चूक गए तो वे खाली हाथ रह जाएंगे, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता, नहीं होगा। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। माला तिलक तो वेश है, राम भक्ति कुछ और, कह कबीर जिन्हें पई रिया, पाछू राखे ठोर। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर इंसान माला पहनना और तिलक लगाता है
लगाना तो वेश धारण करना है और इससे वह आडंबर ही इसे वो आडंबर ही कहा जाएगा। और राम भक्ति तो कुछ और ही है। अगर राम नाम रूपी आंतरिक माला यानी अंदर जो माला धारण करता है वह अपनी पांचों इंद्रियों को इंसान अपने बस में करके राममय हो जाता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। कबीर गुरु कै भावते दूर ही ते दिस संत तन छीना मन अनमना जग से रूठी फिरंत। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर सदगुरु के लक्षण से दूर से ही दिखाई देते हैं और उनका शरीर जब तप त्याग तपस्या से दुर्बल हो जाता है और मन व्याकुल सा रहता है, उनका मन विषयों से दूर हो जाता है और संसार से रूठे हुए उदास अवस्था में इधर उधर घूमते रहते हैं। यही संतों की पहचान है। अर्थात संसारिक लोग मोह से दूर नहीं होते, वे हमेशा मोह माया में लगे रहते हैं।